हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका शर्मा की दुनिया। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाला। ड्यू टू सम इमरजेंसी मुझे कहीं जाना था तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई वहाँ पर। एंड सो हेयर आई एम, मोनिका शर्मा इज़ बैक विथ फुल ऑफ एनर्जी। सो गाइज, आप लोग का वीकेंड कैसा जा रहा है। आज सैटरडे है तो मैंने सोचा सैटरडे को तो बनता ही है कि एटलीस्ट मैं एक इवनिंग ब्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं आप और मैं ऐसे लगता है मुझे अब एक फैमिली बन चुके हैं, तो अगर हम डेली ना मिलें तो बड़ा कुछ लगता है कुछ मिसिंग है, राइट। सो मेरे साथ तो ऐसा ही है। और जो जितने भी लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारे व्यूज़ दीजिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। तो अभी इवनिंग का अराउंड 7:30 हो रहा है और डिनर मेरा रेडी हो चुका है। सो आज बना है खाने में वीकेंड स्पेशल पनीर की भुर्जी और दाल विद चपातीस। और आगे मैं एक टॉपिक पे, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ, तो क्या है वो टॉपिक वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। टिल देन बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद अनदर टॉपिक फॉर माई यूट्यूब चैनल। और मैं इस पर आपसे बात करना चाहूँगी एंजाइटी जो आजकल लोगों को ज़्यादा हो रही है। जो को आप जैसे देख रहे हैं, कोविड कभी बढ़ जाता है, कभी कंट्रोल में आ जाता है, तो उसके चलते लोगों में काफ़ी एंजाइटी हो रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इन चीज़ों का हो रहा है। कई बार ये ऐसे लगता है कि मुझ पर भी हावी हो रहा है। कई बार मैं अपने ऐसे कुछ रिलेटिव्स को जानती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या काफ़ी नोन लोग हैं जिनके साथ ये एक बहुत आज के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। एंजाइटी वर्ड पहले हम लोग को इतना सुनने में नहीं मिलता था। हम लोग को बड़ा नॉर्मली रेयरली सुनने को आता था, यार ये बंदा ना थोड़ा एंजाइटी का पेशेंट है, तो लगता था यार कुछ उसके साथ कुछ दिक्कत है, कुछ इसको कोई बीमारी होगी, एंजाइटी हो गया, कुछ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। लेकिन ड्यू टू कोविड, जब से कोविड आया हमारी लाइफ में, अब तो मोर देन 1.5 ईयर हो गया है, तो लोग कोविड से तो जो लोग गए हैं यहाँ से, भगवान मैं क्या बोलूँ, जहाँ से चले गए जो लोग, और जो लोग उसके होने के बाद जो इफेक्ट हुए हैं, जिनकी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आई है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई, वो तो अलग प्रॉब्लम है जो कोविड को झेल रहे हैं। लेकिन एंजाइटी, मैं बोलूँगी कोविड का एक डर है लोगों में। मुझ पर भी कभी कभी हावी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोविड से नहीं डरती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत प्रिकॉशंस लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं कभी मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, ये जो कोविड का डर है, यही एक एंजाइटी का रूप बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। जो मेरी अपने एक फ्रेंड की बात शेयर करना चाहूँगी। जून के मंथ में, लास्ट ईयर, जब हमारी सोसाइटी में पहला केस आया, मेरी फ्रेंड की सोसाइटी में रहती है, तो उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी कि अब जो है मेरी सोसाइटी में केस आ गया तो हमें तो कोविड होके ही रहेगा, जो उसने मान लिया था। एंड उसके बाद उसने इतना रोई, वो रोने के बाद उसको कोल्ड हो गया। और तब जून में तो हम लोग को समझ ही नहीं आता था कोविड है क्या, कैसे रिएक्ट करना, कुछ भी नहीं पता था। बस ये तो हाँ कोल्ड हो गया, आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा आपको स्मेल चली गई तो आपको कोविड इन्फेक्शन है। तो शी थॉट कि मुझे भी कोल्ड हो रहा है तो मुझे भी कोविड हो गया है। लेकिन वो कोल्ड किसी इन्फेक्शन का रीज़न नहीं था, वो कोल्ड उसके ज़्यादा रोने की वजह से था। तो वो उसको एकदम रात में नींद आनी बंदी को बंद हो गई। उसके बाद फिर उसका हस्बैंड भी उसको देख के इतना परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने फिर अपने फैमिली फिजिशियन से उसका वीडियो कॉल कराया। तो उन्होंने भी उसको यही समझाया कि बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कोविड नहीं हुआ है, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको सिर्फ एंजाइटी हुई है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो, आपको इतना डिटेल में नहीं सोचना है। उसके बावजूद भी शी स्टार्टेड द मेडिसिन। फिर डॉक्टर ने उसको स्लीपिंग पिल्स वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। उसने स्लीपिंग पिल्स लेके भी उसको रात में नींद नहीं आ रही थी, तो इतना पैनिक वो हो चुकी थी। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया अगर आपका आसपास कोई भी रिलेटिव रहता है जो ज़्यादा दूर नहीं हो दिल्ली एनसीआर से, तो वहाँ थोड़ा इनको लेके जाइए, तो थोड़ा इनका मूड चेंज होगा, शायद वहाँ पे इनको अच्छा लगे। तो फिर उसके हस्बैंड ने उसके पेरेंट्स से बात करी, और उनके पेरेंट्स के नियर बाई दिल्ली के रहते थे, तो वहाँ पे वो लेके गए। लेकिन उस लड़की के मन में ये भी डर था कि मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ तो कहीं मेरा इन्फेक्शन मेरे पेरेंट्स को तो नहीं हो जाएगा। लेकिन यार बात वही है कि उसको कोविड था ही नहीं। जब वो वहाँ पर गई तो उसके पेरेंट्स ने देखा, उसके हस्बैंड ने देखा कि इतनी कम एज में शी इज़ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, एंड उसके बाद भी उसको नींद नहीं आ रही है, एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग।
तो उन सब पूरी फैमिली टेंशन में आती है कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोविड नहीं, कुछ नहीं, बस उसका एक डर अंदर बैठ गया है। तब उसके फादर, उसकी मदर, उसके हस्बैंड ने उसको इतना समझाया, और उसके फादर ने, उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि तुम योग में थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करो, तुम जितना योगा करोगी, मेडिटेशन करोगी, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। तो वो थोड़ा योगा वोगा में विश्वास नहीं करती थी, तो वो फिर उसने जब इतनी परेशान हो गई तो उसको ये हुआ ठीक है योगा स्टार्ट करती हूँ। तो वो जून में उसने योगा स्टार्ट किया था, आज तक वो बंदी योगा कर रही है। और आज उस बंदी से आप बात कर लो तो ये कहती है कि योगा ने मेरी लाइफ चेंज करी है। और उसके पेरेंट्स और उसके हस्बैंड ये देख नहीं पा रहे थे कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रही है, उसके बावजूद उसको नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने उसकी स्लीपिंग पिल्स बंद कराई और उस बंदी ने पॉजिटिवली योगा अपनाया। एंड आज के टाइम पे वो 2-2 घंटा योगा करती है, मतलब आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति। तो देख के एक पॉजिटिव वाइब आती है कि यार ठीक है, आपको कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन है तो आप ऐसे उससे आउटकम से अपना निकाल सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू हर हस्बैंड, हर पेरेंट्स, जिन्होंने उसको इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला, क्योंकि तभी कहते हैं फैमिली सपोर्ट जो है बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो वर्ड्स हैं डॉक्टर्स और यही कहते हैं कि आप नेट पे भी पढ़ोगे, कहीं पे भी सुनोगे किसी से, कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हो, अगर ये होगा तो क्या होगा, इमेजिनेशंस आपके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ होके रहेगा। वो चीज़ सेकंड नंबर पे आपका होता है कि जब आपके मन की नहीं हो रही है, आप चाहते थे यार कि ये चीज़ हो जाए लेकिन वो चीज़ ना होके कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपको मन में रहता है यार मैं तो ये चाहता था या चाहती थी लेकिन ये हुआ नहीं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी की यही 2 मेन रीज़न है। तो गाइज वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड। ये सिर्फ माइंड का खेल है। कहना बहुत आसान है, जिसको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है उसको क्या प्रॉब्लम होती है हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये सिर्फ माइंड का आपका गेम है। अपने माइंड को अलाउ मत करो आपको कंट्रोल करने के लिए। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। या लाइफ में उतनी ही टेंशन लो जितनी कि आप सह सकते हो, इतनी नहीं कि आपकी लाइफ ही ख़राब हो जाए, राइट। और मार्च में तो हम लोग मुझे याद है लास्ट मार्च में मैं ऑफिस जाती थी, 15 मार्च तक गई थी। उसके बाद से अभी तक हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी केसेस सुन लिए एंजाइटी के। मेरे रिलेटिव हैं, एक आंटी हैं, उनको प्रॉब्लम है। मेरी इस फ्रेंड का को मैंने केस बताया। तो ये हमें ही डिसाइड करना है कि हमें इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। ये आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट चाहिए। फैमिली भी एक लेवल, एक एक्सटेंट तक आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन जब तक हम अपने माइंड से नहीं कहेंगे नहीं यार मुझे कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोविड के मुझे जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं, लेकिन कोविड से कभी डरना नहीं है, तभी हम इस चीज़ से, एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं। सो गाइस, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोच के सिर्फ आज का सोचें, कल का सोचें, 2 दिन का सोच लो आप कि आज यार ये काम करना है, कल ये काम करना है, और आगे की जैसा लाइफ हमें दिखाएगी टाइम हम देखेंगे। क्योंकि हम फ्यूचर थिंकिंग इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप अपने रिलेटिव से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। अभी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, किसी को डांस का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, आप डांस करिए, पेंटिंग करिए, गॉसिप करिए, ठीक है। तो अपने अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑक्यूपाइड करिए, और हम जितना बिजी रहेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। सो गाइस, मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को बिजी रखिए और जितना हो सके कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहिए अपने ऑफिस के कामों में, घर के कामों में। वर्किंग लेडीज़ अपने ऑफिस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, हाउस वाइफ जो है अपना घर में बच्चों में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और प्लीज़ टाइम पे आप सोएं, टाइम पे उठें। एक डिसिप्लिन लाइफ की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है इस सिचुएशन में, जब हम इतनी पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए अपने इसका सेशन का एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि प्लीज़ डू योगा, एंड जो भी हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं आप वो ले सकते हैं। सुबह उठ के एलोवेरा जूस पी सकते हैं, आप आंवला जूस पी सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग को 1.5 साल हो गया इस पेंडेमिक से लड़ते हुए, तो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। एंड मेन चीज़ पॉजिटिव थिंकिंग। हम जितनी ही पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे हम लाइफ में उतना ही खुश रहेंगे और इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। और यार जब हम चीज़ों में होते हैं ना, तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें देख के बहुत दुखी और परेशान होते हैं कि यार मैं अपने इस मदर को या फादर को या अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालूँ। तो प्लीज़ उनके लिए आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव सोचिए
और अपने आप को से बाहर निकालिए और हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए अपना, और एक डिसिप्लिन लाइफ जीजिए अपना। मैं बस यही बोलूँगी एंड में, और अपने सेशन का ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए मेरा आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।